System of linear equation. System of linear equation. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप में होता है ax इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। इक्वेशन रिटर्न किए थे हमने। ये a जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है। a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x वेरिएबल मैट्रिक्स, बीज कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। हमारा सिस्टम इसी तरह होता है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमने रिटर्न किया था A11, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंसीडर की थी A11, A12 डॉट डॉट A1n, A21, 22, A2n, AM1, AM2, AMN। X को हमने कहा था ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, X1, X2, X3, Xn, n क्रॉस 1 की। B को कहा था कांस्टेंट मैट्रिक्स है, B1, B2, Bm, m क्रॉस 1, ठीक है ना। हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो डायरेक्ट ax इज इक्वल टू बी टाइप्स में होते हैं। इससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। यदि a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और दोनों a और x का प्रोडक्ट कर दें और इक्वल टू b की इक्वल कर दें, दोनों मैट्रिक्स क्लियर हो जाएंगे। दोनों मैट्रिक्स सेम है तो हर मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग मेंबर सेम होगा, तो सारे क्वेश्चन वही क्लियर हो जाएंगे जो हमने कल रिटर्न किए थे। A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डॉट डॉट A1n xn इज इक्वल टू B1 हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड वाला, थर्ड वाला, डॉट डॉट mth इक्वेशन ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं, तो आगे बढ़ा दीजिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर टू टाइप्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर टू टाइप्स। System of linear equations are two types. Number one, homogeneous system of linear equation. Number one, homogeneous system of linear equation. Number two, non-homogeneous system of linear equation. Non-homogeneous system of linear equation. Homogeneous system of linear equation, non-homogeneous system of linear equation. ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन दो ही टाइप्स के मिलेंगे, या तो होमोजेनियस होंगे या फिर नॉन होमोजेनियस होंगे, और दोनों टाइप्स के अलग अलग सोल्यूशन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं, ठीक। तो पहली ही हेडिंग डालेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax is equal to b is called homogeneous
होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन if b is equal to 0, if b is equal to 0, yeah, that is ax is equal to 0, ऐसा जो सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशन का वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। ठीक है ना। इक्वल में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स था आपका वो एकदम कैसा होना चाहिए, नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है ना। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी होंगे, क्योंकि सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखना है कि होमोजेनियस हो या नॉन होमोजेनियस हो, सोल्यूशन इसमें भी दो टाइप्स के मिलेंगे, एक ट्रिवल सोल्यूशन होता है और एक नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होता है। एक ट्रिवल एक नॉन ट्रिवल। होमोजेनियस सिस्टम क्या कहता है कि होमोजेनियस सिस्टम में ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है। होमोजेनियस कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना। जैसे आपको इक्वेशन हम लिख दें 2x + 3y = 0 और x - का 4y = 0, ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दिए। और ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, दो वेरिएबल का। ठीक है ना। वेरिएबल कोई भी हो, कितने भी वेरिएबल को हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वैसे ही हो सकते हैं। हमने 2 वेरिएबल के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दिए और ये लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, ऑलवेज 0 है। अब आप देख लीजिए, यदि x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, y की भी वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे। x = 0, y = 0 पर दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। इसलिए ये याद रखिए कि होमोजेनियस ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कौन, ट्रिवल सॉल्यूशन, x = 0। ठीक है ना। यदि x = 0 की बात कर लें तो सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, कभी ये ना करेगा ही नहीं कि मैं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करूंगा। लेकिन सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक ट्रिवल होता है और एक नॉन ट्रिवल होता है। ठीक है ना। सो नोट लगा के लिख दीजिए, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट ट्रिवल सोल्यूशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट ट्रिवल सोल्यूशन। ऑलवेज एग्जिस्ट ट्रिवल सोल्यूशन x = 0। ट्रिवल सोल्यूशन x = 0, ये लिखा हुआ है, ये लिखना है भाई, x = 0, ये पूरा सेट x। होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट ट्रिवल सोल्यूशन x = 0। ट्रिवल जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो रहा है 0, इसको ऑलवेज सेटिस्फाई होता है, वो ट्रिवल सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना। जो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, जो ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, वो ट्रिवल सोल्यूशन होता है और अदर सोल्यूशन नॉन ट्रिवल होता है। ठीक है ना। क्योंकि वो हमेशा एग्जिस्ट होता है, वो इक्वेशन ने ही एग्जिस्ट ऑलवेज पहले से एग्जिस्ट कर लिया है, इसलिए उसको ट्रिवल कहते हैं। ठीक। अब हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे होंगे, ट्रिवल और नॉन ट्रिवल। अदर जो भी सॉल्यूशन होगा x ≠ 0, वो आपका नॉन ट्रिवल होगा। ठीक है ना। अदर सॉल्यूशन x ≠ 0 इज कॉल्ड नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक। अब सॉल्यूशन हमारा सिस्टम होगा वो कितने टाइप्स के रखेगा। पहली कंडीशन तो यहाँ पर यह है कि होमोजीनियस है, तो नो की बात तो ये करेगा ही नहीं। मतलब ये नहीं कहेगा कि मैं सोल्यूशन नहीं रखूंगा, सोल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवल तो हमेशा उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना। और कंडीशन अब आपको याद रखना है कि आपका एक सिस्टम जो होगा, एक होता है यूनिक सोल्यूशन और एक होता है इन्फिनिट सोल्यूशन। कब यूनिक सोल्यूशन रखेगा और कब इन्फिनिट सोल्यूशन रखेगा, इसमें नो की तो बात खत्म ही है। सोल्यूशन ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब कैसा सोल्यूशन रखेगा पहले हमें ये विचार करना है। ठीक है ना। तो देखिए, जब भी हमें सोल्यूशन बनाना होगा तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे जो ए बताए हैं।
क्या करेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स ट्रीट करने के बाद रैंक उसकी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है ना? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, rank of A is equal to number of unknowns नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब यह नंबर ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हैं, जितने उसमें वेरिएबल होंगे उतने यदि रैंक रखता है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या रखेगा? सो देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल को ही नॉन अननोन कहा गया है। नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि एक्स वाई जो उसमें वेरिएबल होंगे वही अननोन्स होते हैं। ठीक है ना? इसलिए नंबर ऑफ अननोन शब्द लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ अननोन्स कहें या नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहें, बात एक ही है। यदि रैंक ए की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या रखेगा? यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। और जो यूनिक सॉल्यूशन इसमें आएंगे ना होमोजीनियस में, वो ऑलवेज नॉन ट्रिवल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आएगा होमोजीनियस में, वो ऑलवेज ट्रिवल ही होता है। क्या होता है? ट्रिवल ही होता है। ये ऑलवेज ट्रिवल होता है। यूनिक सॉल्यूशन जो भी मिलेगा होमोजीनियस में वो ऑलवेज ट्रिवल सॉल्यूशन होता है। दूसरी कंडीशन, यदि रैंक ऑफ ए इज लेस इज इक्वल टू, या लेस है, इक्वल टू नहीं बल्कि लेस सीधे कर देते हैं, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम है, नंबर ऑफ अननोन, तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या रखेगा? सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो भी आएंगे यहां पर नॉन ट्रिवल आएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कैसे सॉल्यूशन होंगे? नॉन ट्रिवल। और होमोजीनियस है तो जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो एकदम ट्रिवल ही मिलेगा। x इक्वल टू 0 ही ट्रिवल बनेगा। ठीक है ना? और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, तभी उसे नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन यही दो चीज आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब यूनिक रखेगा, कब इनफाइनाइट रखेगा? क्या बोलो? ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ये होमोजेनियस की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, होमोजेनियस की बात हो रही है, अभी नॉन होमोजेनियस पे तो क्या है। होमोजेनियस में तो ऑलवेज ट्रिवल। हाँ, तो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ये है कि जो इसमें ना की कभी बात नहीं आएगी। यदि कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा तो ये तो हमेशा रखेगा, इसका मतलब ये कहा है। ठीक है ना? ये नहीं कि वो कोई भी होमोजेनियस है तो हमेशा ट्रिवल ही रखेगा, ये बात नहीं कह रहा हूं। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन हमेशा रखेगा। ट्रिवल वाले तो हमेशा ही रखेगा। यदि नॉन ट्रिवल नहीं रख रहा है तो ट्रिवल तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे, ये क्लियर है। ठीक है ना? यदि रैंक कम हो जाएगी तो नॉन ट्रिवल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रैंक कम हो जाएगी तो नॉन ट्रिवल इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। बाकी इसमें ना की शब्द नहीं आएगी, ये नहीं कह सका कि मैं सॉल्यूशन नहीं रखूंगा, वो सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ये है। ठीक है ना? तो या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो ट्रिवल सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया तो नॉन ट्रिवल हो गया। क्लियर है? कोई डाउट हो बताइए। ठीक है।
एक चीज यहाँ पर और लिखना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होमोजेनियस कैसे फाइंड करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज इक्वल टू होते हैं n माइनस आर। n क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, r क्या है, रैंक है, r क्या है, रैंक। n माइनस आर के जो बराबर होगा, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की बात करता है। तो नंबर ऑफ अननोन्स में से रैंक को लिस कर दिया जाएगा, तो वो जो सोल्यूशन आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। शॉर्टकट में LI भी कहते हैं, LI सोल्यूशन। होमोजेनियस सिस्टम LI कितने सोल्यूशन रखेगा, n माइनस रैंक के बराबर रखेगा, ठीक है ना। यदि LI की बात करता है, कभी पूछता है कि LI सोल्यूशन कितने होंगे, तो n में से रैंक को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो LI सोल्यूशन ही मिल जाएंगे। अदरवाइज यूनिक और इन्फिनाइट की बात करेगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन भी एक ठो पूछता है, ध्यान रखिएगा, चाहे तो होमोजेनियस का आएगा या तो फिर नॉन होमोजेनियस का आएगा। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस क्लियर हो गया। दूसरा डालिए, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX is equal to B is called non-homogeneous system of linear equation if B is not equal to 0। ये डिमांड है, ठीक है ना। B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो नल ना हो, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, नॉन होमोजेनियस कहलाएगा। क्या होगा, नॉन होमोजेनियस कहलाएगा, ठीक है ना। अब यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका नॉन होमोजेनियस है, तो ये ऐसा भी कहेगा कि कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि सोल्यूशन ही नहीं रखेगा। नॉन होमोजेनियस के पास ये भी आवाज मिलेगी कि ये कहेगा कि मैं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। और सोल्यूशन यदि एग्जिस्ट करेगा तो सोल्यूशन वही एग्जिस्ट करेगा, या तो यूनिक करेगा या फिर इनफिनाइट करेगा। यूनिक और इनफिनाइट इसमें शब्द आएगा, ठीक है ना। यूनिक या इनफिनाइट, ये ट्रिवल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा नॉन ट्रिवल ही रखता है। क्लियर है। जो नॉन होमोजेनियस है वो नॉन ट्रिवल सोल्यूशन नहीं रखता है। यहाँ पर यूनिक, उसमें ट्रिवल की बात नहीं आएगी, लेकिन उसके पास ट्रिवल सोल्यूशन, यूनिक है तो ट्रिवल होता ही है उसके पास, लेकिन ये ट्रिवल शब्द नहीं लेगा, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन इसके पास आएगा, ठीक है ना। यूनिक शब्द आएगा और इनफिनाइट शब्द आएगा। एक शब्द आएगा कि मैं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा भी जवाब देगा ये, ठीक है ना। क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे ऐसे होंगे, 2x + 4y = 5 हो गया, ये ले लिया, सही है। और x - y = 7 हो गया, ये नॉन होमोजेनियस है, ठीक है ना, क्योंकि b आपका 0 नहीं है। क्लियर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कई इक्वेशन दे दे, मान लीजिए 2 ही, तो मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ तो 2 ही लिया, क्योंकि 2 वेरिएबल का है, 2 ही इक्वेशन लिए हैं। 3 वेरिएबल का होगा तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे, 4 वेरिएबल होगा तो 4 इक्वेशन आएंगे, क्योंकि जितने इक्वेशन होंगे उतने ही वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर पाते हैं। वेरिएबल और इक्वेशन यदि सेम होंगे तभी वैल्यू बन पाएगी, अदरवाइज वैल्यू नहीं बना पाते थे, ठीक है ना।
पॉसिबिलिटी है, इसलिए दो वेरिएबल के हैं तो मैंने दो इक्वेशन ले लिए, नॉन होमोजीनियस हैं। ठीक, यहां पर ऐसा भी है क्योंकि हमारा शर्त यह है कि बी जीरो ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक इक्वेशन में जीरो नहीं है, एक में जीरो है, तो भी बी हम बनाएंगे तो बी यही तो आएगा 5 0। क्या ये जीरो है? क्या नल मैट्रिक्स है? क्या नल मैट्रिक्स तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो एक आध जीरो हो जाए तो वहां पर आपको उसके होमोजेनियस पे मत ले जाइए, वो भी नॉन होमोजेनियस ही रहेगा। बात समझ में आए कि नहीं आए? एक दो की वैल्यू जीरो होने से सीधे होमोजीनियस में ना चले जाइए। होमोजीनियस तभी होगा जब सारे जीरो होंगे, बी पूरी तरह से नल मैट्रिक्स होगा, तब होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अब यदि नॉन होमोजेनस है तो सबसे पहले हम यहां भी मैट्रिक्स ट्रीट करते हैं। उधर मैट्रिक्स तो बता दिया था, यहां मैट्रिक्स कैसे ट्रीट करेंगे वो आपको समझना है। मैट्रिक्स ही बताएगा कि मैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैट्रिक्स देखिए ऐसे ट्रीट करेंगे यहां पर, इस तरह से। इसे ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स। ये हमने मैट्रिक्स बना दिया। A11 जनरली लिखूंगा, A12 A1n, यही तो था। A11 A12 A1n, A21 A22 A2n, A31 32 A3n और AM1 AM2 AM1, यही तो था। आर्गुमेंटेड बी बनाना है तो देखिए यहाँ ऐसे थोड़ा सा बाउंड्री करके यहाँ पर आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स बना लेना है। क्या बना लेना है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसलिए इसे ए आर्गुमेंटेड बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे तो रैंक हमें बनाना है। रैंक का वही प्रोसेस है, केवल हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके मैट्रिक्स को अपर ट्यूमुलर के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हुए मैट्रिक्स को अपर ट्यूमुलर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। पहली शर्त यह है, पहले आपको यह देखना है, जैसे देखिए ए आर्गुमेंटेड बी लिखा है तो ए आर्गुमेंटेड बी हम पूरी मैट्रिक्स को देखेंगे, इसकी रैंक पूरे की, और फिर ए की भी देखना है। ए आपका कहां तक है? यहां तक, इधर तक का है, तो उसकी भी रैंक देखेंगे, ठीक है ना। पहली शर्त यह है कि यदि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी सेम नहीं है, दोनों की यदि रैंक सेम नहीं आई तो सीधे कहेगा कि मैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्या देना है? सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये सीधे जवाब देगा कि मैं सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। सिस्टम इज नो सॉल्यूशन, ठीक। और वैसे कहते हैं सिस्टम इज अनकंसिस्टेंट। क्या पढ़ते हैं? अनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन रखने लायक नहीं, अनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अनकंसिस्टेंट शब्द आए या नो सॉल्यूशन बात आए, बात एक ही है, क्लियर। सिस्टम कंसिस्टेंट तभी होगा जब इन दोनों की रैंक बराबर हो जाए। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी यदि सेम है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन रखने लायक बनेगा, ठीक है ना। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन रखने लायक है, या यूँ कह सकते हैं हैज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रखेगा, इतना जवाब देगा। यदि इन दोनों की रैंक बराबर है तो इतना जवाब दे जाएगा कि मैं ये मतलब सिस्टम जो होगा सॉल्यूशन रखेगा। कैसा सॉल्यूशन रखेगा वो नहीं बताएगा, यहाँ से वो नहीं पता चलेगा, यहाँ से सिर्फ ये पता चलेगा कि सॉल्यूशन रखने लायक है, ठीक है ना। जब दोनों की रैंक सेम हो जाएगी तो सॉल्यूशन ये है, क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन रख लेगा।
अब कैसे सोल्यूशन रखेगा वो फिर बात की बात है, ठीक है ना। दूसरे वाले पे ही हम जाना चाहते हैं, दूसरे के ही ए पार्ट में जा रहे हैं। यही सोल्यूशन रखने लायक बना हो, ऊपर वाला तो नो सोल्यूशन वाला बात, वो तो कह रहा मैं सोल्यूशन ही नहीं रखूंगा। क्लियर है। यदि ये दोनों की रैंक बराबर हो गई तो फिर ये देखेंगे कि यूनिक सोल्यूशन रखेगा कि इनफिनिट सोल्यूशन रखेगा। तो हम तुरंत रैंक ए में आ जाएंगे। ए की रैंक यदि नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गई, नंबर ऑफ अननोन्स, सो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन रखेगा? यूनिक सोल्यूशन रखेगा। बी नंबर, इफ रैंक ऑफ इज लेस नंबर ऑफ अननोन्स, number of unknowns, so system has infinite solution। कैसे सोल्यूशन रखेगा? इनफिनिट सोल्यूशन, ठीक है ना। इसमें ये नो भी जवाब कहेगा कि मैं सोल्यूशन नहीं रखूंगा, वहीं से छोड़ के चले आएंगे। सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ए आर्गुमेंटेड बी पढ़ते हैं। ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स, दोनों को कंबाइंड लिखा गया है इसलिए उसको ए आर्गुमेंटेड बी पढ़ दिया जाता है। भाई दोनों कंबाइंड है ना, ए और बी कांस्टेंट मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ए को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, इसलिए उसको ए आर्गुमेंटेड बी कह दिया जाता है। नहीं, कॉलम नहीं बढ़ गया, हाँ कॉलम बढ़ गया। जो मैट्रिक्स आपका मेन था उसमें दोनों मैट्रिक्स मर्ज हो गए तो कॉलम तो बढ़े जाएंगे, इसलिए उसको ए आर्गुमेंटेड बी पढ़ दिया गया। ये तो यहां से इसलिए थोड़ा सा बना दिया है कि यहां तक मैट्रिक्स आपका ए है और इधर आपका कांस्टेंट रखा है, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा सा बाउंड्री बना दी जाती है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो सिस्टम यदि वो रखेगा तो दोनों की रैंक सेम होना चाहिए, तभी कंसिस्टेंट होगा, यानी सोल्यूशन रखने लायक होगा। और सोल्यूशन रखेगा तो सोल्यूशन दो ही टाइप के हैं, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफिनिट सोल्यूशन। या तो यूनिक रखेगा या फिर इनफिनिट रखेगा। क्लियर है? हाँ देंगे। रैंक ऑफ एज लेस नंबर ऑफ अननोन, सिस्टम हैज इनफिनिट सोल्यूशन। इसी के दो पार्ट हैं। सिस्टम जो सोल्यूशन रखने लायक है तो कैसे कैसे सोल्यूशन रखेगा, वो दोनों पार्ट दूसरे वाले के बताए गए। यदि ऐसा है रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन रखेगा, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से लेस है तो इनफिनिट सोल्यूशन रखेगा। इसमें भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन देना है भाई। एल आई सोल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पूछता है नॉन होमोजेनस में तो n माइनस आर प्लस 1 होता है। रैंक नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक प्लस 1, इतने क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। एल आई की बात करता है तो नॉन होमोजेनस में n माइनस आर प्लस 1 के बराबर होते हैं, और होमोजेनस है तो n माइनस आर होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। इन दोनों से अक्सर क्वेश्चन मेंस में खूब बनाता है, एडवांस में भी बनाता है। बहुत से क्वेश्चन
सब बनाए हुए हैं पिछले ईयर में 23, 22, 21। और जो मैंने वहाँ बताया था ना डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, कई बार एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बताया था, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनाया। अभी 2023, 2023, 22 में ढेर सारे क्वेश्चन बनाए पड़ा हुआ है मेंस में बहुत क्वेश्चन बनाया वहाँ से। इससे भी कोई क्वेश्चन बनाता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? बिना रैंक वाला जो भी हम यहाँ बनाएंगे तो ये उसमें बनाते हैं। किस वाले में? जो यदि आपका होमोजीनियस है तो होमोजीनियस का एक प्रोसेस मैंने बताया है। इधर दूसरे वाले में होमोजीनियस में मैंने ये शब्द कहा है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स कहा है, तो यूनिक सोल्यूशन कहा गया है। सही है? और दूसरे में कहा है रैंक ऑफ ए लिस्ट नंबर ऑफ अननोन्स, तो इन्फिनिट सोल्यूशन कहा है। ठीक है ना? अब इस वाले को ट्रिवल कह दिया, इस वाले को नॉन ट्रिवल। कभी कभी ट्रिवल और नॉन ट्रिवल भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। ट्रिवल सोल्यूशन ये कह देता है सिस्टम हैज ट्रिवल सोल्यूशन। अब जो मैट्रिक्स देता है ना, मैट्रिक्स कभी कभी या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होमोजेनियस देगा, उसी में किसी किसी के कोफिशिएंट में एक वेरिएबल दे देता है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे लैम्डा लगा दे, ठीक है ना, कहीं म्यू लगा दे, और उससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो लैम्डा म्यू रहेगा ही रहे। तो आपसे ये कह देता है कि सिस्टम हैज ट्रिवल सोल्यूशन, तो देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, ऑप्शन पड़े होंगे लैम्डा का क्या मान पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर यदि होमोजेनियस है तो हम एक डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से भी जा सकते हैं। रैंक वाले से तो जाना है, जा ही सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेंट से भी यहां पर क्या है, मैट्रिक्स ए किसके बराबर है? नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर। क्या? रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर। नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। जितने वेरिएबल उतनी रैंक, और जहां जितने वेरिएबल जितनी रैंक हो गई तो वो मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होती है। कैसी होती है? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर हो गई तो आपको डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है? डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 कर लेना और सॉल्व कर देना है, लैम्डा रैंक करके बाहर आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना? और यहां पर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से क्या हो गया? कम हो गया। यानी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो गई। और रैंक कब होती है? जब मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। कभी भी कोई मैट्रिक्स है उस आर्डर से रैंक तभी कम होगी जब वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। तो जहां पर नॉन ट्रिवल शब्द बोलता है ना, क्या? नॉन ट्रिवल, तो आपको तुरंत कहना है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। वहाँ से जो भी अननोन राशि दी होगी ना वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो वहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? डिटर्मिनेंट से भी कहीं कभी कभी लगा देता है, डिटर्मिनेंट से भी आप जा सकते हैं। बाकी रैंक से तो हर जगह हम सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे वो होमोजेनस हो चाहे नॉन होमोजेनस हो, दोनों के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जहाँ से आपको अच्छा लग जाए वहाँ से आप करते रहिए, क्वेश्चन इसके उठाइए खूब। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दोनों के क्वेश्चन खूब दिए हैं, उन पर ट्राई करिए। जैसे क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y प्लस के 3z बराबर 0, y प्लस z बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे नजर आ रहे हैं भाई? होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस? होमोजेनियस है। जब होमोजेनियस है तो सबसे पहला काम क्या है? मैट्रिक्स ट्रीट करना। ट्रीट ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तुरंत ट्रीट करेंगे। मैट्रिक्स क्या है? यहाँ देखिए 1 -2 3,
0 1 1 2 3 -1। नहीं समझ में आया? मैट्रिक्स ट्रीट हो गई तो हमारा काम क्या है, हम रैंक बनाना चालू कर देंगे। रैंक देखेंगे इसकी रैंक कैसी नज़र आ रही है। रैंक बनाने के लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो अप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स को अपर टेबुलर का रूप ही बनाएंगे। काम वही है हमारा। यहाँ मुझे 0 बनाना है 2 की जगह। ये कौन सी रो है, R3 है कि नहीं? R3 को मैं लिख सकता हूँ R3 - 2R1, सही है। ये हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। 1 - 2 3 0 1 1, 2 में से 2 गया 0 और 3 +4 7 हो गया और -1 और माइनस के 6, ये भी माइनस का 7 हो गया। नहीं हुआ कि नहीं? बात समझ में आई? अब देखिए ये दोनों के दोनों मुझे लगता है सेम नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल में है या थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर यहाँ माइनस आ गया, ऊपर वाले माइनस नहीं है इसमें माइनस आ गया भाई, बाकी ऊपर वाले माइनस नहीं है। तो हम एक जगह और 0 कर लेते हैं। एक जगह 0 तो बनेगा ही बनेगा, 2 जगह 0 तभी बन जाता यदि यहाँ भी माइनस हो जाता तो फिर वो सेम आ जाते, तो सिस्टम आपके 2 जगह 0 हो जाता है। ठीक ना? तो अब जैसा है वैसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले हम अप्लाई कर देते हैं R3 में 1/7 R3 कर देते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यही था, किसी के से ऑपरेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड के की वैल्यू 0 ना हो। 1 - 2 3 0 1 1 0 1 -1। नहीं समझ में आया? इसकी जगह 0 बनाना है तो R3 को लिख दिया R3 - R2। एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई करेंगे तो A 1 - 2 3 0 1 1 0 0 -2 हो गया। सही है? नहीं? और लेना चाहते हैं तो और R3 में हम 1/2 R3 कर देते हैं। बाकी रैंक तो हमारी क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत है नहीं। ये रैंक हो गई, रैंक ऑफ ए अपर टेबुलर का रूप हो गया, रैंक 3 हो गई। और रैंक 3 है तो किसके बराबर है? नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है कि नहीं? नंबर ऑफ अननोन्स 3 ही तो दिए हैं XYZ। तो रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो सिस्टम कैसा सोल्यूशन रखेगा? सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। सो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। और होमोजेनस में यदि यूनिक सोल्यूशन आता है तो वो फिर मैंने कहा था ट्रिपल ही आएंगे। यदि होमोजेनस में यूनिक शब्द लगा रहा है ना, यूनिक शब्द आता है होमोजेनस में तो वो ओनली ट्रिपल ही होगा। सही है? तो यहाँ तक की ये कहानी है। सोल्यूशन भी बताना है कि ट्रिपल ही कैसे होगा, तो वो भी देखिए, वो भी सोल्यूशन बता रहा हूँ। बढ़ाइए जल्दी से यहाँ तक। बढ़े आगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। एक चीज़ नहीं बताई थी हमने
इकलन फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। इकलन फॉर्म में ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैं बोला नहीं था। इकलन फॉर्म में ज़्यादातर 1 बनाया जाता है, ठीक है ना भी बनाए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इकलन की बात नहीं वो कर रहा है, हमें तो केवल रैंक की बात करना है, तो रैंक से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमें सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन कैसा, होमोजीनियस होता कैसा है, Ax बराबर 0 ही टाइप में तो होता है। ए क्या है, इस ए की जगह अब वो वाला ए नहीं रखना है, अब ये वाला ए रखना है जो आपने रैंक क्लियर कर रखा है, उस ए को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 - 2 3 0 1 1 0 0 1 और x वेरिएबल है x y z, ठीक है ना, और बाकी ये आपका पता है b 0 है, सही है। इसको ऑपरेट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, x - 2y + 3z बराबर 0, पहला क्वेश्चन। दूसरा बनेगा y + z बराबर 0, दूसरा क्वेश्चन। और लास्ट वाला बनेगा z बराबर 0। मिला कि नहीं, z बराबर 0 यहाँ रख देंगे तो y बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, z बराबर 0 लास्ट में मिला कि नहीं मिला, और z बराबर 0 यहाँ रख देंगे तो y 0 होगा कि नहीं होगा, y और z दोनों 0 हो गए तो ऊपर जाएंगे x के पास, x भी 0 होगा कि नहीं होगा, तो क्या मिले हमें, x भी 0 मिला, y भी 0 मिला, z भी 0 मिला, तो x बराबर 0 नहीं मिला, अरे x भी 0 y भी 0 z भी 0, तो कौन सा सोल्यूशन हुआ, ट्रिपल सोल्यूशन ही तो हुआ। तो यदि होमोजीनियस है और यूनिक शब्द आ रहा है तो ट्रिपल ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ट्रिपल ही मिलेगा यदि होमोजीनियस है तो। नहीं बात समझ में आई? इसी में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता, यदि क्वेश्चन में, इसी में यदि मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर देता तो देखिए क्या कहानी बन जाती है। ये सही है, करना है ये, बढ़ाओ फटाफट। सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन के लिए बना दिया है, जैसा क्वेश्चन होता वैसे लिख दिया, Ax बराबर 0 टाइप, Ax बराबर 0 टाइप में होता है, बस एक ही जगह ये वाला रखना है जो हम आपने रैंक क्लियर की रैंक क्लियर कर लिया है, वो चीज वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वहां पर x y के सोल्यूशन भी क्लियर हो जाएंगे। सोल्यूशन बहुत कम पूछता है, बस ये कह देता है कि ऐसे सोल्यूशन रखेगा, ट्रिपल रखेगा या नॉन ट्रिपल रखेगा, यूनिक रखेगा, ठीक है ना, तो वहां पर जो अननोन क्वांटिटी रख देता है लैम्डा या म्यू, उसकी वैल्यू कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑप्शन पड़े होंगे, इस टाइप में क्वेश्चन ज्यादा बनाया करता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर करिए, शेष कल आगे बढ़ाते हैं।